हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कार्बन नैनो ट्यूब्स को डिस्कस करेंगे। कार्बन नैनो ट्यूब्स नैनो बायो साइंसेज या नैनो बायो टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बहुत ही सिंपल से नोट्स मैंने यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं जिनको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपीज़ में और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब्स है क्या? एक्चुअल में कार्बन नैनो ट्यूब्स कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, मतलब कार्बन अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में जो पाया जा रहा है उसी को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। अब जो कार्बन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, हमको पता है कि कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो कई तरीके के स्ट्रक्चर्स में sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन तीनों ही शो कर सकता है। कितने सारे कंपाउंड बना सकता है। कार्बन के बेसिस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बन गई है। तो कार्बन एक बहुत ही वर्सेटाइल टाइप का एलिमेंट है। तो इसके अलग अलग जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्म इसके नेचुरल पाए जाते हैं, जैसे डायमंड हो गया, एमॉर्फस कार्बन हो गया। एमॉर्फस कार्बन में आपका चारकोल आ जाता है, एंथ्रासाइट आ जाता है, कोक आ जाता है, ग्रेफाइट हो गया। ये सब नेचुरली अकरिंग कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। कुछ सिंथेटिक फॉर्म है जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, जैसे ग्रेफीन हो गया, कार्बन नैनो ट्यूब हो गया, फुलरीन हो गया, कार्बन नैनो हॉर्न्स हो गए, नैनो डायमंड्स हो गए। ये सारे हमारे सिंथेटिक कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं जिनमें से हमें कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कुछ डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फुलरीन की जो डिस्कवरी है वो 1985 में हुई, कार्बन नैनो ट्यूब्स की 1991 में हुई, ग्रेफीन की 2004 में हुई। ठीक है, वैसे तो ग्रेफीन की डिस्कवरी बाद में हुई लेकिन कार्बन नैनोट्यूब की पहले हो गई थी। लेकिन बनता क्या है, ग्रेफीन ही एक तरीके से स्ट्रक्चरल जो मोनोमर्स हैं कार्बन नैनोट्यूब्स के वो होते हैं। अभी जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ईयर वाइज इनकी डिस्कवरी इस तरीके से है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं जो कार्बन नैनोट्यूब है वो फुलरीन और ग्रेफीन के बीच के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं दोनों। मतलब फुलरीन पूरी तरीके से मतलब सर्कुलर फॉर्म में होता है, या कह सकते हैं फुटबॉल के शेप में होता है। ग्रेफीन शीट के फॉर्म में होता है और ये ट्यूब्स के फॉर्म में होते हैं। तो पूरी तरीके से ये सर्किल के फॉर्म में होते हैं, ना शीट के फॉर्म में होते हैं, ट्यूब्स के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको बीच में हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स की क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनको और सब चीज़ों से अलग बनाती हैं। सबसे पहले तो इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो बहुत अधिक होता है, बहुत इंटरेक्शन, जिसके कारण इनका जो इंटरेक्टिव सरफेस होता है बढ़ जाता है। ज़्यादा सरफेस रहेगा तो ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाएंगे ना, कम वॉल्यूम रहेगा तो कम एरिया में ही ये क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनकी बहुत अच्छी होती है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, अल्ट्रा लाइट वेट होता है। मतलब स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इनका वेट बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बायो कंपैटिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक नहीं होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इनकी जो केमिकल और थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी हाई होती है। मतलब बहुत ज़्यादा हीट या केमिकल के ट्रीटमेंट से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच प्रॉपर्टी होती है जो इनको इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाती है। गुड थर्मल कंडक्टर भी होते हैं ये, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं, जिसकी वजह से इनसे डिफरेंट शेप्स के मॉलिक्यूल या मटेरियल बनाए जा सकते हैं। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, जो ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन क्या होता है, सिंगल लेयर कार्बन एटम जो होते हैं वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में जब अरेंज हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम ग्रेफीन कहते हैं। मतलब देखिए इसमें जो कार्बन है वो तीन तरीके का बॉन्ड बनाया हुआ है, तीन तरफ से बॉन्ड बनाया हुआ है एक तरफ, और जो उसका जो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद कर रहा है। देखिए हर एक कार्बन तीन बॉन्ड बनाया है इसमें, तो एक शीट के फॉर्म में, हेक्सागन के फॉर्म में ये अरेंज्ड है, जिसको हम ग्रेफीन कह रहे हैं। अब जब इसी को आप फोल्ड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको गोल गोल घुमा देंगे, जैसे आप पेपर को रैप कर लेते हैं, आप किसी भी कैलेंडर को फोल्ड कर लेते हैं, तो जिस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है सिलेंडर के फॉर्म में, तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ही क्या बना लेता है, ट्यूब लाइक नैनो ट्यूब्स बना लेता है। ठीक है, तो ग्रेफीन का जो फोल्डेबल फॉर्म है ट्यूब्स के फॉर्म में, वही हमारा कार्बन नैनो ट्यूब हो जाता है। और ये दो तरीके से फोल्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये दो टाइप के होते हैं। एक सिंगल वॉल नैनो ट्यूब्स हो सकते हैं, मल्टी वॉल नैनो ट्यूब्स हो सकते हैं।
सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब्स मतलब सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स की ही बात हो रही है, मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स की ही बात हो रही है, लेकिन जब इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसमें कार्बन वर्ड आता नहीं, इसलिए हमने वहाँ पे कार्बन का नाम नहीं लिखा है। तो SWNT और MWNT दो तरीके के टाइप्स होते हैं। किस बेसिस पे कि कितने ग्राफीन के ये शीट्स रोल किए हुए हैं ट्यूब्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हम इसके बाद देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब और मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब में। तो देखिए, जो सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब है वो उसमें सिंगल लेयर ऑफ ग्राफीन होगी, जैसा कि हमने बताया, और मल्टी वॉल वाले में मल्टीपल लेयर होंगी ग्राफीन की। जो सिंगल वॉल्ड होते हैं इनकी जो सिंथेसिस होती है उसमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट की ही वजह से जो प्रोसेस इसको कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता, इसका कंट्रोल जो होता है बहुत ज़्यादा हमें करना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बल्क सिंथेसिस इसकी डिफ़िकल्ट होती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिंथेसिस अगर करनी है तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और इसमें किसी भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसकी बल्क सिंथेसिस या ज़्यादा अमाउंट में सिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी प्योरिटी होती है ये भी पुअर होती है, इसकी प्योरिटी हाई होती है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के कारण ईजिली ट्विस्टेड हो जाता है, ये ईजिली ट्विस्टेड नहीं होता है। ठीक है, इसको कैरेक्टराइज करना इजी होता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कम कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कैरेक्टराइज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके में मल्टी लेयर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब देखते हैं एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब्स यूज़ हो रही हैं। तो एप्लीकेशन में देखिए, गुड कंडक्टर होने के कारण कंडक्टिव डिवाइसेस में यूज़ होता है, एनर्जी स्टोरेज एंड एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस में इसका यूज़ होता है। ये तो कुछ इसके फिजिकल या मैकेनिकल यूज़ हो गए। इसके अलावा देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, नैनो साइज्ड सेमी कंडक्टर डिवाइसेस को बनाने में, इसके अलावा बायोसेंसर्स को बनाने में यूज़ होता है, इसके अलावा आयन चैनल ब्लॉकर्स को बनाने में, बायो कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ होता है, नैनो वेक्टर्स ड्रग डिलीवरी के लिए या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की डिलीवरी के लिए यूज़ होता है, नैनो वेक्टर्स की तरह कैंसर के डायग्नोसिस और डिटेक्शन के साथ साथ कैंसर की थेरेपी में भी यूज़ होता है। इसके अलावा इसके कुछ बायोमेडिकल यूज़ हैं, जैसे न्यूरो साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो नर्व सेल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे बेस्ड होती हैं, तो अगर किसी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का लॉस हो गया है जिसकी वजह से उसका कोई किसी पेशेंट का कोई पर्टिकुलर पार्ट काम नहीं कर रहा है, वो कनेक्शन टूट गया है ब्रेन के साथ, तो इसको हम यूज़ करके न्यूरो प्रोस्थेटिक डिवाइसेस यूज़ करके वो कनेक्शन दोबारा से इस्टेब्लिश करवा सकते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होने की वजह से। तो इस वजह से इसका न्यूरो साइंस या न्यूरो पैथी के जो फील्ड में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर आप न्यूरो साइंस से रिलेटेड ही इसका यूज़ पढ़ेंगे कि न्यूरो प्रोस्थेटिक डिवाइसेस को बनाने में इसका यूज़ है। ठीक है, तो ये इसलिए कार्बन नैनो ट्यूब्स का इतना ज़्यादा यूज़ होने की वजह से इसके बारे में हमें इतना पढ़ना पड़ता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स और क्वांटम डॉट्स आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो पहले आप इसको कर लीजिए। अगर क्वांटम डॉट्स पे बनाना होगा तो मुझे बता दीजिएगा। आपका पेपर कब है, शायद मंडे को होगा या मुझे नहीं पता। तो अगर चाहिए होगी वीडियो तो मैं कल क्वांटम डॉट्स के वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।